हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 31 को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लेसन 6 से कंसर्न कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। फर्स्ट, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। सेकंड, रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स टू पेप्टोन्स। देन एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑल द अबव। Functional unit, that is nephron. Blood cells which are helpful in stopping blood at the site of injury is platelets. Seventh, fill in the blanks है lymph is similar to plasma of the blood but is colorless and contains less protein. Eighth का आंसर है कि if xylem is removed then no absorption of water and minerals. और नाइन्थ में हमारा होगा कि द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द पल्मोनरी वेन. 10th, stomata are tiny pores present on the surface of the leaf. Reason, gaseous exchange takes place in the plant through the stomata. तो इसमें आंसर ए होगा. Both A and R are true and R is the correct explanation of the assertion. 10th जो है क्वेश्चंस एक नया ऐड होगा आपके एग्जाम्स में, जिसमें एक स्टेटमेंट दी होगी और उसका रीजन दिया होगा और उसके बेस पे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे ABCD कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट अब हम इसको हिंदी में देखेंगे सारे आंसर्स. पहला हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिकांग में होता है क्लोरोप्लास्ट. सेकंड, अगर ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या भूमिका है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना. और श्वसन क्रिया में ATP किस प्रकार बनता है जब ऑक्सीकरण होता है शरीर में, शरीर की हर कोशिका में. अवायवीय श्वसन ईस्ट में, जीवाणु में और मानव की मांसपेशी में होता है. उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है. रक्त कणिकाएं जो चोट लगने पर रुधिर को रोकने में सहायक वो प्लेटलेट्स होती है. वाक्यों को पूरा करना है. लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है लेकिन रंगहीन है और अल्प मात्रा में प्रोटीन का है. यदि किसी पौधे में अगर जाइलम निकाल दें तो पानी और खनिज लवण का अवशोषण नहीं होगा. नेक्स्ट है रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है. पल्मोनरी वेन या फुसफुस शिरा. और 10th जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे जहां पर कि एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसका कारण दिया जाएगा और उसके आंसर्स आपने देने हैं. तो यहाँ हमारा प्रश्न है कि रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं और कारण क्या है. यह गैस विनिमय इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है. तो इसमें हमें ऑप्शन ABCD दिए होंगे, उसमें से हमें सही चुनना है. तो इसमें हमारा ऑप्शन A सही है. A और R दोनों सही हैं और R अभिकथन की सही व्याख्या है. अब नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है. Why does a piece of bread start tasting sweet when chewing for some time? अगर हम एक रोटी के टुकड़े को अगर थोड़ी देर तक अगर मुंह में चबाते हैं तो वह हमें मिठास देता है, उसका क्या कारण है ना. इसका आंसर हम देख रहे हैं कि इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इन ब्रेड into simpler sugar maltose which gives a sweet taste. Since you are chewing for a long time, more time and more mixing of enzymatic action and hence you perceive it as a sweet. कि जब आप उसको बार बार चबा रहे हैं तो उसके अंदर जो हमारा सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है अमाइलेज, वो इसमें प्रेजेंट स्टार्च को ग्लूकोज या माल्टोज में बदल देता है जिसका टेस्ट मीठा होता है. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. सबसे बड़ा ग्लैंड हमारा कौन सा है. दैट इज लिवर एंड इट स्टोर्स इट्स वेस्ट बाइल इन गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में वो अपने वेस्ट को स्टोर कर रहा है जो कि ड्यूोडेनम इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है वहाँ पर समय समय पर उसको डिस्चार्ज किया जाता है. बी का थर्ड पार्ट पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान 3 घटनाएं, जैसा कि हम शीट में भी देख रहे हैं. क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन. और थर्ड हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन.
And in English, absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, and splitting up of water into hydrogen and oxygen, and third, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. अब बी का फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, दैट इज आस्किंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय. दीर्घरोम क्या कर रहे हैं, अवशोषण की सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो है क्षेत्रफल बढ़ने से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है. विलाय इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, एज अ रिजल्ट इट इंक्रीजेज मोर एब्जॉर्प्शन इन लेसर टाइम. अब फिफ्थ प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि डेजर्ट प्लांट्स में दिन में अगर रंध्र बंद हैं तो किस तरह से जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. तो इन डेजर्ट प्लांट्स द स्टोमेटा ओपन्स ड्यूरिंग द नाइट. एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड इट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. And during the daytime when stomata is closed, it prevents the loss of water and uses the stored carbon dioxide to perform photosynthesis. कि रात के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों द्वारा अवशोषित की जाती है और दिन के समय वही कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रंध्र तो बंद है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. सिक्स्थ क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक जूसेस में कौन से 3 सब्सटेंसेस हैं और उनका क्या फंक्शन है. तो 3 जो सब्सटेंसेस हैं, पेप्सिन दैट इज एंजाइम ब्रेक्स down into proteins, pepsin converting into proteins, HCl is making the medium acidic, and mucus protects the inner lining of the stomach from HCl और acidic medium. पेप्सिन जो कि एक पाचक एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन कर रहा है. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लीय माध्यम दे रहा है जो कि पेप्सिन को क्रिया करने में सहायक है, और श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करती है. सेवेंथ हमारा क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन. सो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन. रुधिर परिसंचरण के एक पूर्ण चक्र में हृदय में रुधिर 2 बार आता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर आपस में ना मिले. अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस. जैसे कि हमने अपनी वर्कशीट्स के समय में भी इन डिफरेंसेस को देखा था, तो एक बार फिर से हम वर्कशीट में इन दोनों डिफरेंसेस को हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसपिरेशन किस तरह से हेल्प कर रहा है इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस. सो इन ट्रांसपिरेशन इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल विच हेल्प्स the water to get absorbed by the xylem cells from the roots. वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण उत्पन्न होता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं के द्वारा ऊपर खींचा जाता है. तो इसीलिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत अहम भूमिका निभाती है पानी और खनिज लवण के अवशोषण में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं B10. उसमें मूत्र के निर्माण की बात की है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है. तो वो हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी देखा था मूत्र का निर्माण सब कि किस तरह से अति सूक्ष्म निस्पंदन होता है बोमेन संपुट में. उसके बाद रुधिर नलिकाओं द्वारा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल आदि का पुनः अवशोषण होता है, और जब जैसे जैसे रुधिर मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है वैसे ही पोटेशियम और अमोनियम आयन एब्जॉर्ब होते हैं, और मूत्र जो है मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में आ जाता है और मूत्राशय से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है. नाउ यू आर सीइंग द पॉइंट्स इन इंग्लिश हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज टेकिंग प्लेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सी पार्ट है उसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें हार्ट का चित्र बनाना है और उसमें कुछ भाग दिए हुए हैं, उन भागों को हमें उसमें लेबल करना है. तो वो भाग कौन से हैं? पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, वेना केवा, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा और पल्मोनरी वेन. इसके बाद सेकंड वो पूछ रहा है जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट ब्लड सर्कुलेशन इन फिश इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स. अब हम हार्ट का चित्र देख रहे हैं और इसमें सभी भाग लेबल्ड हैं इंग्लिश और हिंदी में.
और सेकंड पार्ट की फिश के अंदर क्योंकि 2 चेंबर होते हैं इसीलिए उसके अंदर डबल सर्कुलेशन नहीं होता, जबकि मनुष्य में क्योंकि हार्ट 4 चेंबर्ड है और डबल सर्कुलेशन उसमें ब्लड होता है। अब सी का सेकंड पार्ट वो कह रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। चित्र जैसा कि आप देख रहे हैं वेल लेबल्ड डायग्राम है, उसमें उसके अलग अलग भाग हैं और उन भागों के कार्य को हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किडनी, जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या उत्सर्जन तंत्र है जिसमें फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। उस किडनी से जुड़े हुए हैं यूरेटर्स, डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनीज, जो कि यूरिन को किडनी से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर कि यूरिन को स्टोर किया जाता है। और यूरेथ्रा वो चैनल है जहाँ से कि यूरिन को समय समय पर शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो किडनीज एक उत्सर्जन तंत्र है। मूत्रवाहिनी द्वारा यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय में यूरिन स्टोर किया जाता है और यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं थर्ड, हमारा लास्ट क्वेश्चन, देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर हम शीट पे देख रहे हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ब्रीदिंग is at a faster rate than the terrestrial animals because the amount of dissolved oxygen in water is fairly low as compared to the amount of oxygen in air. So to meet the oxygen need, fishes breathe faster than the terrestrial organisms. क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जलीय जंतुओं को अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, जबकि हवा में जो ऑक्सीजन है वो उसकी मात्रा अधिक होती है, इसलिए जो जमीन पे रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी ब्रीदिंग रेट इतनी तेज नहीं होती जैसा कि हम जलीय जंतुओं में देखते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। बीच में आप इसको स्टॉप करके आप आंसर्स को आराम से रीड करके और उसको देखकर लिख भी सकते हैं। और हाँ, याद करना ना भूलें, इन आंसर्स को याद ज़रूर करें ताकि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रिपरेशन भी होती रहे। And hope students this worksheet is clear and thank you for watching this video.